जेकर तुसी साडे चैनल विच पहली बार आए हो तो लाल बटन नूं सबसक्राइब वाले दबा दो, नाल ही घंटी वाले बटन नूं दबा दो ताकि मैं कोई भी वीडियो पावां वो तुहाडे तक बहुत ही जल्दी पहुंच जा सके। इस तरह तुसी साडे नाल बने रहना। लेकिन अपने मामा के लिए जब आहुतियां दे रहे थे तो इंद्र को क्रोध आ गया, अपने गुरु का बदल कर दिया, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या लगे। उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग हमारी माताओं बहनों को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक पृथ्वी को दिया और एक जल को दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। वृत्तासुर का सुंदर संवाद सुनाया है। आगे चल करके भैया भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनाई। जो प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। मां ज्ञानू के गर्भ में ही नारद जी का सुंदर ज्ञान मिला, जैसे यहाँ पर आप सभी माताएं बहनें सुनिए ना, और भगवान की कथा अगर कोई गर्भवती स्त्री सुने ना तो उसे प्रहलाद जैसे संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए गर्भवती जो हमारी बहनें हैं, हमारी बहू बेटी है, उनको भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा सुनाओ ताकि प्रहलाद जी जैसे भक्त हमारे घर में आए। और हिरण्यकश्यप का मेरे ठाकुर जी ने नरसिंह बन करके वध किया। आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। समुद्र मंथन के बाद भगवान ने दैत्यों को अमृत से वंचित रखा और देवताओं को भगवान ने मोहनी अवतार लेकर के अमृत पिलाया है। इस अमृत को प्रदान करने के लिए भगवान ने 4 चरण उतार ली। पहले भगवान कश्यप बने, कछुआ बन करके विंध्याचल पर्वत के नीचे भगवान बैठे। फिर भगवान अजित बन करके देवताओं की सहायता करते हैं। तीसरे नंबर पर भगवान धनवंतरी बन करके आए। चौथे नंबर पर भगवान मोहिनी बने। 4 अवतार भगवान को अमृत प्राप्त करने के लिए, देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए भगवान को लेने पड़े। लेकिन उस 4 अवतारों से भी ज्यादा महत्व किसका है भैया? भागवत कथा का। क्योंकि ये कथा आपने पहले दिन कथा सुनी होगी तो देवताओं को भगा दिया था। उस अमृत को क्या कहा? कांच का टुकड़ा। और कथामृत को क्या कहा? बहुमूल्य। बड़े सुंदर सुंदर संवाद सुनाए हैं। सूर्यवंश की सुंदर कथाएं सुनाई हैं। सुंदर सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और उनमें एक बड़े सुंदर राजा हुए जिनका नाम था राजा अम्बरीश। अम्बरीश जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज एकादशी है। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे और हर एक वैष्णव को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है ना उसके इर्द गिर्द भगवान का सुदर्शन चक्र सदा घूमता रहता है। उस वैष्णव के ऊपर मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। बड़े से बड़ा संत जो भगवान के खुद के अवतार हैं, अच्छा अवतार दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने राजा अम्बरीश का अपमान किया, राजा अम्बरीश के ऊपर क्रोध किया तो भगवान के सुदर्शन करने दुर्वासा ऋषि को बहुत घुमाया था। तो भगवान के चरणों में गए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो कहा कि मेरी रक्षा कैसे होगी? कहा कि जब मेरे भक्त की शरण में चले जाओ। शानी दुआबा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ी गेट हरियाणा जिला हुशियारपुर, जो कि पिछले 18 सालों तो लड़कियों ਨੂੰ ब्यूटिशियन, कटिंग टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ शानी दुआबा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ी गेट हरियाणा जिला हुशियारपुर ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੋਰਸ, ਨੇਲ ਆਰਟ, ਮੇਕਅਪ, ਮਹਿੰਦੀ, ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ शानी दुआबा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ी गेट हरियाणा जिला हुशियारपुर। फोन नंबर 9802 45 717 94 171 74 673। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की शरण में आए तो वहां आकर के उन्होंने भैया क्षमा मांगी और भगवान ने कृपा की है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, बोले जुगजुड़ी सरकार की जय, अल्लाह बदली सरकार, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। सूर्यवंश के बाद आगे चल करके के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा रघु हुए। रघु से रघुकुल चला और आगे चल करके इन्हीं के वंश में राजा दशरथ जी आए। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि ने किया और वशिष्ठ मुनि ने उसमें आहुतियां दी और अग्निदेव चरु लेकर के आए।
और उसी चरु के प्रभाव से दशरथ जी के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौन कौन से? राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। बोलिए सियापति राम चंद्र महाराज की जय। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। शुभदेव जी ने 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई है यहाँ पर। लेकिन राम कथा कितने दिन की है? नवरात्रों में आपने सुनी ना, जो चैत्र नवरात्रे निकल करके गए हैं, इसी स्थान पर आप सभी हरियाणा वालों ने 9 दिन तक चकाचक भगवान की राम कथा सुनी ना। कितना आनंद आया भगवान राम की कथा को सुन करके। किस किस को आनंद आया था? जरा अपने लिए ताली बजाओ। तो आप सबने तो राम जी का पावन चरित्र सुना है, तो आइए आगे उस मुरली वाले के वंश में चलते हैं जिनका जन्म हुआ था चंद्रवंश में। चंद्रवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। अब उनको भी हम सभी यही प्रणाम कर लेते हैं और सीधा चलते हैं मथुरा, जहां पर राजा है जिनका नाम है अग्रसेन। क्या नाम है? अग्रसेन। अग्रसेन का एक दुष्ट पुत्र है जिसका नाम है कंस। वहीं पर एक राजा हुए जिनका नाम है सूरसेन। सूरसेन के एक बहुत प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव जी के घर में मेरे कन्हैया का जन्म हुआ। और कन्हैया जन्म लेते ही भैया गोकुल चले गए। वहां जाकर के भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, अनेक दुष्टों का संहार किया। दुष्टों का संहार करने के बाद भगवान 11 वर्ष के हुए। भगवान पुनः लौट करके मथुरा में आए। वहां आकर के भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। वहां सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई। फिर भगवान आए, भगवान के उद्धव मित्र बने। उद्धव को भगवान ने ब्रज में प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा। फिर भगवान आए, अस्थि प्राप्ति। जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध ने 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जब पर बिठा करके आक्रमण करने के लिए आया, तो मेरे ठाकुर जी ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ दिया। मेरे ठाकुर जी का नाम पड़ गया रण छोड़। भगवान द्वारिका में चले गए। द्वारिका में भगवान के पास से एक प्रेम पत्र आया मारुतमणि का। मारुतमणि जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, मारुतमणि का हरण हुआ। और उसके बाद भगवान की संतति का वर्णन हुआ है। संतति के वर्णन के बाद भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान अपने धाम को चले। ऐसे भगवान की कथा को निपटा दिया कितने? शुभदेव जी। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने जितनी भी कथाएं मुझे सुनाई है ना, जितनी भी कथाएं सुनाई है, सारी की सारी कथाएं आपने वंश की सुनाई। वंशों के आगे भैया जितने भी वंशित हुए उनकी कथा सुनाई। लेकिन महाराज जब आप वंशी वाले की कथा को लेकर के आए तो आपने भैया चट से गोल मोल करके मुझे बता दिया। महाराज मैं ऐसे नहीं सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं तो पूरे विस्तार पूर्वक सुनूंगा कि कैसे भगवान आए, कैसे भगवान की बाल लीलाएं हुई। वो सारी कथाएं मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। कि दोनों हाथ उठा करके भैया भगवान की कथा से पूर्व एक बार पुनः राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर ले। उसके बाद सीधा भगवान के अवतरण की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय जो है ना वो आगे आ जाता है। अगर हम चाहें तो भगवान की कथा चाहे 12 बजे तक 1 बजे तक गाते रहे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इतनी दूर से सारे भक्त आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो राधा 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 के मेरा पार हो जाएगा। बोलो भगवान आने वाले क्योंकि भगवान आएंगे ना, भगवान आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखे थोड़ी नहीं आएंगे। उत्साह में जो व्यक्ति भगवान के लिए कुछ लाए हैं दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे 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 गोविंद राधे राधे बोलो राधे 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 से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो क्या बात है। आप वो कभी आते
मिल जाएगा कभी आते जाते। वो कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा कभी। वो बोलो राधे राधे क्या आज आपने आज पूछा है कि आप राधे बोलो राधे 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 ये मेरा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा। वो कभी आते जाते वो कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। वो कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी राम जय हो। जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधा 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 हो जाएगा। जब जब कोई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु करी विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सजन क्रीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है तब तब मेरा प्यारा किसी ना किसी रूप में जरूर आता है। कंस बड़े अत्याचारी है जिसने अपने पिता कुरुसेन को राजगद्दी से खींच करके नीचे गिराया, कारागार में बंद कर दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों ने विरोध किया, अपने सभासदों से कहता है कि भैया लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा काम नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि लोग प्रशंसा करें। तो कंस ऐसा है कहता है कि लोग प्रशंसा क्यों नहीं करते। तो किसी ने कह दिया कि महाराज आप कोई अच्छा काम करो लोग प्रशंसा भी करेंगे। तो कहा कि अच्छा काम क्या करूं। तो दृष्टि चलेगी अपने चाचा की बेटी देवकी के ऊपर। कहा कि अगर देवकी का विवाह कर दूंगा, धूमधाम से विवाह करूंगा तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे। तो देवकी मैया का विवाह किसके साथ किया? वसुदेव जी के साथ बहुत हर्षोल्लास से विवाह किया। लोग जय जयकार करने लगे कि भैया कंस महाराज बदल गए हैं, देखो चाचा की बेटी से कितना प्यार करते हैं, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं महाराज, कितना सुंदर विवाह किया है।
अब लोगों ने प्रशंसा की, कंस ने कहा कि अब मैं छोड़ने भी खुद जाऊंगा, खुद साथी बन करके चला। देवताओं को चिंता होगी कि भैया अगर ये सुधर गया है तो भगवान इसे सिधारेंगे नहीं। इसलिए भगवान कब आएंगे? जब कंस के पाप का घड़ा, बोलो भैया, बन जाएगा। इसलिए अगर ये दुष्ट सुधर गया तो कैसे भगवान अवतरित होकर के आएंगे? हमने तो भगवान को बुलाना है। तभी छोड़ने जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, इस बहन को इसने हर्ष उल्लास से छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल घबराया, सोचने लगा कि क्या होगा। तभी क्या किया? बालों से पकड़ करके भैया देवकी मैया को से नीचे गिराया और कृपान पकड़ करके मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए। कंस क्या कर रहा है? किसका वध कर रहा है? कंस ने कहा कि अरे वसुदेव, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा कि मैंने सुना है, मुझे लगता है कि तुमने नहीं सुना। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, ना कि देवकी तुम्हारा काल नहीं है। देवकी को छोड़ दे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 8वां गर्भ ला करके मैं तुम्हें दूंगा। 8वां छोड़, मैं तुम्हें एक एक सभी ला करके दे दूंगा। वसुदेव जी सत्य के पुजारी हैं। कंस ने विश्वास कर लिया और छोड़ दिया। शानी दुआबा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहाड़ी गेट हरियाणा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਨੀ ਦੁਆਬਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਾੜੀ ਗੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੋਰਸ, ਨੇਲ ਆਰਟ, ਮੇਕਅਪ, ਮਹਿੰਦੀ, ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸ਼ਾਨੀ ਦੁਆਬਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹਾੜੀ ਗੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9802 45 717 94 171 74 673। छोड़ने के बाद कारागार में बंद कर दिया और भैया कंस ने एक एक करके देवकी मैया के सारे बालकों को मार दिया। पहले बालक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को, 5वें को, 6ठे को। 7वें नंबर पर कौन आए? कौन आए थे 7वें नंबर पर? बलराम जी महाराज। जब माँ के गर्भ में आए ना तो भगवान को चिंता होगी कि भैया ऐसा ना हो कि जो काम हमने करना है वो भैया कर दें, इसलिए भैया को यहाँ से भगाते हैं। तो गर्भ ट्रांसफर करवा दिया। सबसे पहला गर्भ ट्रांसफर हुआ था माँ देवकी का। माँ देवकी के गर्भ से उठा करके बलराम जी को कहाँ शिफ्ट कर दिया था? माँ रोहिणी के गर्भ में। और कंस को सूचना मिली, भैया गर्भ भाग गया, दृश्य हो गया। कंस भैया खिलखिल के हंसने लगा कि भैया मेरे से डरकर बालक भी गर्भ से भागने लगे। और 8वें रूप में मेरे ठाकुर जी आए तो सारे देवता इकट्ठे होकर के कारागार में मेरे ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। सीधे होकर के एकदम सीधे हो जाओ, आप भी भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। क्या नाम है? गर्भा स्तुति। भगवान ने गर्भ की स्तुति करवाई है, क्योंकि गर्भ नरक कहते ना गर्भ को। गर्भ ने कहा कि प्रभु सारे नरक कहते मुझे बनाया। भगवान ने कहा कि जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा सारे तुम्हारी जय जयकार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके गर्भ स्तुति करो। सत्यम व्रतम सत्यम परम निसत्यम, सत्यम सजोनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यहाँ पर भगवान को सत्य 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 कह करके देवताओं ने स्तुति की है कि मानो भगवान ने जो भी लीला की वो सत्य है। भगवान ने माथे चढ़ाया सत्य, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चढ़ाए सत्य, भगवान ने भैया अग्नि को पान कर दिया। भगवान कुछ भी करे वो सत्य है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नुमः। देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया कि हम माँ देवी के गर्भ से प्रकट होंगे
और महादेव जी वसुदेव जी ने बहुत तप किया था मनुष्य के रूप में, तब जाकर के भगवान आए हैं। भगवान ने महादेव जी के ऊपर कृपा की है। आइए हम सभी भगवान को बुलाते हैं महादेव जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा। एक बार हम हाथ उठा करके मेरी प्रीत के परम आधार हरिया जाओ एक बार, मेरी प्रीत के परम आधार हरिया जाओ एक बार, हरिया करके बुलाओ, अब आप से बुलाओ ना, सभी आएंगे ना। अपने भक्तों की विनती में आते, अपने भक्तों की विनती में आते, अपने भक्तों का मान बढ़ा, अपने भक्तों का मान बढ़ाते। आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी है, भूल न पाएंगे। आज हमारी बारी है, भूल न पाएंगे। आप डालेंगे संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। बोलो भैया। सारा सारा दिन तेरे बिन ढूंढ नहीं गुजरता मेरा, सारा सारा दिन तेरे बिन ढूंढ नहीं गुजरता मेरा, सारा सारा दिन तेरे बिन ढूंढ नहीं गुजरता मेरा। सारी सारी रात पामा गंगा पर होगा, सारी सारी रात गंगा पर होगा। तूने सानू तुर गया लागे, तूने सानू तुर गया लागे, उमरा का नारा ढूंढ नहीं गुजारा। सारा सारा दिन तेरे ढूंढ नहीं गुजरता। महादेव जी ने पुकारा है, और जिसने भी भगवान को पुकारा है भगवान ने आने में देरी नहीं की। तो आपको पता है भगवान पहले उस कारागार में चतुर्भुज नारायण बन करके प्रकट हुए। भगवान के हाथ में गदा है, भगवान के हाथ में चक्र है। छोड़ाना कहाँ? गोकुल में नंद महल में, वहां पर एक कन्या होगी, उसको ले आना, जिसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज मथुरा में भगवान का प्राकट्य दिवस मनाएंगे। हमारे बीच में भगवान आएंगे, दोनों हाथ उठा करके हम भगवान का स्वागत करेंगे। जहाँ पर मथुरा में आज की बधाई गाएंगे, और कल ठीक 7 बजे जहाँ पर पहुँचना, पहले यहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा। उसके बाद भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करते हुए आगे गोवर्धन लीला तक पहुँचेंगे। कल आप सभी अब भगवान के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर लेकर के आना है, कुछ ना कुछ। कोई भैया कड़ी चावल बना कर ले आना, कोई भगवान के लिए लड्डू मालपुए ले आना, कोई कुछ भी लाना, लेकिन 56 भोग भगवान को लगने चाहिए। आओ भगवान का स्वागत करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। कोई खड़ा नहीं होगा, दोनों हाथ उठा करके बस स्वागत करना है भगवान का।
हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जो मेरे ठाकुर जी से प्यार करते हैं। सभी को बधाई हो, बधाई हो। बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, शाबा शाबा ओ वृंदावन रहने वाले, शाबा शाबा ओ वृंदावन रहने वाले। देखो भैया, यहाँ से कोई खिलौना नहीं लुटाया जाएगा, सभी को खिलौना मिलेगा। सभी से निवेदन है कोई भी खिलौना ना लुटाए। सभी को भैया प्रसाद मिलेगा भगवान का, और कोई भी यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं उठाएगा भैया। यहाँ तो आप सभी ने खुद ही उठा लिया। सभी से निवेदन है कृपया सभी नीचे आ जाओ, सभी नीचे आ जाओ। भगवान की एक दो बधाइयाँ गाते हैं, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। सभी कृपया नीचे की ओर जाएंगे। बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, शाबा शाबा ओ वृंदावन रहने वाले, शाबा शाबा ओ वृंदावन रहने वाले, ऐसा तेरा दर्शन मोरा 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 वृंदावन रहने वाले। बल्ले शाबा शाबा, बल्ले बल्ले ओ शाबा शाबा। बल्ले बल्ले के तेरे बिहा और कोई ना, बल्ले के तेरे बिहा और कोई ना, ये मैं तुम्हें अजमाना सारा तेरे बिहा और कोई ना, ये मैं तुम्हें अजमाना सारा तेरे बिहा और कोई ना, ये मैं तुम्हें अजमाना सारा तेरे बिहा और कोई ना, ये मैं तुम्हें अजमाना सारा तेरे बिहा और कोई ना। और नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ हमें दीनो दोड़ा दीनो, ओ हमें दीनो दोड़ा दीनो, ओ नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो, हमें दीनो दोड़ा दीनो, नंद के आनंद भयो। सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी को भगवान के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई।